हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस मैराथन सीरीज फॉर करंट अफेयर्स फॉर 67 बीपीएससी प्री री एग्जामिनेशन। आज दूसरे दिन हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जो 2022 और 2021 का संकलन है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और देखिए, हमारा जो करंट अफेयर्स का सीरीज है काफी प्रोडक्टिव होता है। इसका रिजल्ट जो है प्रीवियसली जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें काफी प्रोडक्टिव रहा है। तो यदि प्रीवियस के वीडियोस मिस किए हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप देख के आप अपने प्रिपरेशन मोड को जो है और इनहैंस कर सकते हैं और क्वालिटी उसमें ऐड कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। और हाँ, इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया जाता है, तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, उसे ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। और यह पीपीएससी के साथ साथ बीपीएसएससी अर्थात बिहार दरोगा, बीएसएससी और अदर बिहार गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स हैं या अदर गवर्नमेंट एग्जाम हैं सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, इसे मैंने बाइलिंगुअल रखा है ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के छात्रों को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके माय डियर फ्रेंड। देखिए, पहला जो टॉपिक है पीएम डिवाइन स्कीम के बारे में। पीएम डिवाइन स्कीम के बारे में काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसे बजट 2022-23 में प्रस्तावित किया गया था। इसमें होगा क्या कि पूर्वोत्तर में अर्थात नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट्स हैं वहां पे बुनियादी ढांचे और जरूरत आधारित सामाजिक विकास को मोनेटाइज करना, मतलब मोनेटरी सपोर्ट देना, उसको पैसा देना, ये सब चीजें हैं। एम्स टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नीड बेस्ड सोशल डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट, अर्थात नॉर्थ ईस्ट में जो भी बुनियादी ढांचे हैं उसको इनहेंस करना, उसको सपोर्ट करना इस स्कीम का जो है लक्ष्य है। पीएम डिवाइन स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बजट में स्पेशली केंद्रीय बजट हो या स्टेट गवर्नमेंट का बजट हो, इसमें जो भी योजनाएं, जो भी प्लान्स के बारे में बात करी जाती है आपको वो जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा ओरिएंटेशन और ज्यादा प्रेडिक्शन ये किया जा सकता है कि बीपीएससी वहां से क्वेश्चन उठा सकता है। प्रोबेबिलिटी है, प्रेडिक्शन नहीं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा ये होती है कि बीपीएससी वहां से क्वेश्चन उठाता है। और प्रीवियस में पूछे गए जो भी क्वेश्चंस हैं इसके एग्जांपल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा योजना है वह है युवा पीएम स्कीम। ठीक है, युवा पीएम स्कीम। देखिए, इस योजना के अंतर्गत जो 30+ के राइटर्स हैं ना, उनको सपोर्ट करना, उनको मेंटरशिप देना इस योजना का लक्ष्य है। प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यह भी पूछता है कि फलाना योजना किस मंत्रालय के द्वारा या किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका क्या उद्देश्य है? युवा पीएम योजना का युवा लेखक को सलाह देने के लिए, मतलब मेंटरशिप देने के लिए, और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आपने ये समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा स्कीम है वह है स्वामित्व स्कीम। वंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में माय डियर फ्रेंड। ठीक है, लॉन्च बाय पीएम, प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेशनल पंचायती राज डे जो कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रधानमंत्री के द्वारा। और नेशनल पंचायती राज डे 21 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इसमें होगा क्या? गांव का सर्वेक्षण और गांव क्षेत्र में तत्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ साथ मानचित्रण जो है इसमें किया जाएगा। पीएम ने इस योजना के तहत ई प्रॉपर्टी कार्ड जो है लोगों के बीच बांटे हैं, अर्थात जो भी मान लीजिए आपका प्लॉट्स है, जो भी आपका घर है, उससे संबंधित आपको एक ई प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा ताकि कोई भी फ्रॉड ना हो। ऐसा होता है ना कि कोई भी आपके नाम का जमीन किसी और को सेल आउट कर देता है या आगे चल के कोई डिस्प्यूट होता है, तो आपके पास एक प्रमाण होना चाहिए कि हाँ, मैं इस प्लॉट का, मैं इस जमीन का मैं स्वामी हूं। ठीक है, तो स्वामित्व योजना कब लॉन्च करी गई? 24 अप्रैल 2021 को, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला जो हमारा न्यूज योजना है वह है ग्राम उजाला स्कीम। काफी इंपॉर्टेंट है, इट रिलेटेड टू बिहार, क्योंकि बिहार में ही इसे शुरू किया गया आरा डिस्ट्रिक्ट से 10 अगस्त 2021 को। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? एम टू प्रोवाइड एलईडी बल्ब्स एट चीपेस्ट रेट इन रूरल एरियाज। ग्रामीण इलाकों में एलईडी बल्ब को सस्ते दरों पे उपलब्ध कराना इस योजना का लक्ष्य है। किस योजना का? ग्राम उजाला योजना, जो कि 10 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया। कहां? बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी बल्ब की सस्ती दर पर उपलब्धता कराने हेतु, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें देखिए आपने पहले से पढ़ भी रखा होगा, तो इसे जरूर देखना। काफी प्रोडक्टिव सीरीज है यह, और यहां से क्वेश्चन लड़ने की पूरी संभावना है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा स्कीम है गोवर्धन स्कीम, काफी इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जिसे अब जल शक्ति मंत्रालय भी बोला जाता है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? मवेशियों और बायोडिग्रेडेबल कचरे का प्रबंधन करना और किसानों की आय में मदद करना। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। इस योजना के बारे में काफी इंपॉर्टेंट योजना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है माय डियर फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। अगला है पीएम पोषण स्कीम, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। देखिए, मिड डे मील जो योजना है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2021-22 से 2025-26 तक। ठीक है, और इसे नाम दिया गया है पीएम पोषण स्कीम। अर्थात कोई आपसे पूछे कि पीएम पोषण स्कीम का पुराना नाम क्या था, तो आपको पता होना चाहिए मध्याह्न भोजन योजना या मिड डे मील स्कीम। या मिड डे मील स्कीम का जो नया नाम है वह पीएम पोषण योजना है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया। आपको पता होना चाहिए कि मिड डे मील योजना जो है काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से स्टैटिक पोर्शन, जो कि हमारे करंट अफेयर सीरीज का यूएसपी होता है माय डियर फ्रेंड, कि हम स्टैटिक पोर्शन को भी टच करते हैं, जहां से क्वेश्चन उठाने की या उठने की या पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो मिड डे मील योजना कब लॉन्च करी गई थी? 1995 में। ठीक है, तो हमने देख लिया कि मध्याह्न योजना जो है इसका नाम अब पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है 2021-22 से 2025-26 तक। ठीक है, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अब मध्याह्न भोजन योजना 1995 में शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट स्कीम है वो है नेशनल हाइड्रोजन मिशन। 2021 में इसे भी लॉन्च किया गया। किस लिए? जो भी भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने का इसका लक्ष्य है। तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य क्या है? इसे 2021 में लॉन्च किया गया। जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है इसके उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना भारत को इस योजना का लक्ष्य है। एम्स टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा योजना है पीएम गति शक्ति योजना, काफी इंपॉर्टेंट है। लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन 2021, अर्थात 2021 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, अर्थात केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा पीएम गति शक्ति योजना को लॉन्च करा गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? औद्योगिक उत्पादकता में वृद्धि करना और बुनियादी ढांचे का विकास करना और युवाओं के लिए रोजगार अवसर प्रदान करना जो है इसका उद्देश्य है। ये 100 लाख करोड़ जो है 100 लाख करोड़ रुपए की इसकी कीमत है। इसका वैल्यूएशन जो है ये 100 लाख करोड़ है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत इतना पैसा खर्चा करा जाएगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट योजनाओं का समावेशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा योजना है वह है वन स्टॉप सेंटर, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कभी भी जब प्री के लिए आप करंट अफेयर्स पढ़ो तो कंसीडर इट फॉर मेंस आल्सो। एक तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड होता है कि इसके बाद आपको मेंस देना है, अर्थात आप मेंस दे रहे हो, तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है आपके प्रिपरेशन पे। और इसके साथ साथ जो है यदि आप इस फैक्ट्स को तैयार करते हो ना तो यही तो मेंस में काम देने वाला है आपको। ठीक है, तो अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में अप्रोच लानी होती है मेंस के लिए।
तो ये चीजें जो है मेंस के लिए भी कंसीडर करो। अब देखो आप वुमेन इंपावरमेंट से लेके और वुमेन के स्टेटस को लेके क्या क्या रिफॉर्म किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, इन सारी योजनाओं का फीड दे सकते हो आप माय डियर फ्रेंड। जब आप फीड दोगे, आंसर राइटिंग आपकी डायनेमिक होगी, नंबर गेन करने की संभावना बढ़ेगी। ठीक है, तो वन स्टॉप सेंटर इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका एम क्या है, किस ऑब्जेक्टिव के साथ इसे शुरू किया गया है? टू हेल्प वुमेन अफेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ वायलेंस, स्पेशली जो घरेलू हिंसा होती है उसके लिए। इसमें 300 सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे, वन स्टॉप सेंटर, जो इंडिया और एम्बेसीज के 9 कंट्रीज में ओपन किए जाएंगे। मतलब 300 सेंटर इंडिया के साथ साथ अदर 9 कंट्री के एम्बेसीज में भी, जो इंडिया का एम्बेसी है विदेश में, वहां पे इसको शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो वन स्टॉप सेंटर कहां किसके द्वारा लॉन्च किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिलाओं की मदद करना। और इसमें 300 सेंटर जो है इंडिया और 9 कंट्री अब्रोड एम्बेसी के साथ इसको ओपन करा जाएगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें साथ साथ याद होती जा रही होंगी, काफी इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लेना। और हमारा जो प्रीवियस वीडियो है उसको जरूर देखें, काफी प्रोडक्टिव है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जरूर दिया गया है, तो आप उसे जरूर देखें माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट बोल्ड काफी इंपॉर्टेंट है, यह भी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? लॉन्च बाई खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मतलब बैम्बू ओएसिस, ओएसिस किसे बोलते हैं? जब आप देखिएगा मरुस्थल में शाद्वल बोला जाता है, उसका हिंदी अर्थ होता है शाद्वल। मरुस्थल में आप देखोगे कि काफी चारों तरफ रेत रेत है और कहीं एक जगह उद्यान है और वहां पे पानी है, उसे शाद्वल बोला जाता है। उसी को ये हरित सेंस इन ओएसिस बोला जाता है इसको। और इस ओएसिस का डेवलपमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? जो मरुस्थल है, ड्रॉट प्रोन एरिया है, वहां पे बैम्बू ट्री लगाया जाएगा और उसका विकास किया जाएगा। इससे क्या होगा? इन ऑर्डर टू इंक्रीज इनकम ऑफ ट्राइबल्स, जो ट्राइबल्स हैं उनका विकास होगा, उनका जो है इनकम बढ़ेगा। और ये उदयपुर राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई है। तो हमने जाना प्रोजेक्ट बोल्ड के बारे में। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। सूखे में भूमि पर बांस लगाना है आदिवासियों की आय बढ़ाने के लिए, और उदयपुर राजस्थान में इसे शुरू किया गया माय डियर फ्रेंड। तो हमने देख लिया प्रोजेक्ट बोल्ड के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट योजना थी। आगे बढ़ते हैं, अगली योजना है किसान सारथी। इंपॉर्टेंट है ये भी, लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। किसके लिए? फॉर टाइमली एक्सेस टू क्रॉप रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द फार्मर। देखिए होता क्या है, हमारे किसानों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि समय पे उनको जानकारी न मिल पाने के वजह से उनके फसल का जो भी प्रोडक्शन होता है वो कहीं ना कहीं गिर जाता है। तो किसानों को समय पे जानकारी देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कब मानसून होने वाला है, मानसून का क्या अप्रोच है, मानसून की इंटेंसिटी साल कितनी होने वाली है, और फसल से रिलेटेड जो भी न्यूज होता है सारी चीजें समय पे यदि प्रोवाइड कराया जाए तो वो क्या करते हैं, अपना इनपुट है सही समय पे देंगे और प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। तो हमने देखा कि किसान सारथी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, ताकि किसानों को फसल संबंधी जानकारी समय पर उपलब्ध हो सके माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो योजना है वह है समृद्धि प्रोग्राम बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MIT के द्वारा लॉन्च करा गया है। एम्स टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन स्टार्टअप टू स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड बिजनेस एंड रिसीव इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, समृद्धि कार्यक्रम हमने देखा क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च करा गया है। उद्देश्य क्या है? सारी योजनाओं का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, तो इसका उद्देश्य है उत्पादन और व्यापार के पैमाने पर भारतीय स्टार्टअप के लिए एक मंच प्रदान करना और निवेश प्राप्त कराना है इसका उद्देश्य। समृद्धि प्रोग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि आप इसको ध्यान से देखोगे नहीं कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये स्थिति आपको क्लियर होनी चाहिए। MIT के द्वारा अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे लॉन्च करा गया है माय डियर फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला स्कीम है, एक मिनट आगे बढ़ गए थे। हाँ, हमारा अगला स्कीम है अमृत
2.0। ठीक है, इसमें होगा क्या, इसका क्या लक्ष्य है, 100% वाटर सप्लाई टू 4700 अर्बन, ये अर्बन होगा, अर्बन बॉडीज एंड थ्रू टैप कनेक्शन, जो 4700 अर्बन बॉडीज को टैप कनेक्शन के थ्रू नल का जल प्रोवाइड कराना जो है अमृत 2.0 का लक्ष्य है। इसमें जो है सर्कुलर इकोनॉमी के प्रिंसिपल पर यह आधारित होगा। इसमें सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल का भी कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया गया है। हम अपने प्रीवियस वीडियो में काफी बार चर्चा कर चुके हैं, टेलीग्राम पे इससे रिलेटेड फैक्ट्स फिगर भी शेयर किया जा चुका है कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है। नीचे कमेंट करके बताओ सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है। इस साल के लिए 67वीं बीपीएससी प्री री एग्जाम के लिए हाईली प्रेडिक्टेबल इकोनॉमिक स्टैटिकल ये टर्म है, तो आप इसे नीचे कमेंट करके बताओ। मैंने कई बार बता चुका हूं। अमृत 2.0 हमने देखा कि नल कनेक्शन के माध्यम से 4700 अर्बन निकायों को 100% जलापूर्ति प्रदान करना इसका लक्ष्य है। इसमें सर्कुलर आर्थिक सिद्धांतों को अपनाया गया है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सेहत स्कीम, स्टैंड फॉर सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। जम्मू कश्मीर विल बी द फर्स्ट यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी टू गेट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अंडर पीएम जन आरोग्य योजना। तो सेहत स्कीम क्या है? सेहत स्कीम ये स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन के सामाजिक प्रयास के लिए इसे शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर पीएम जन आरोग्य योजना के तहत सार्वभौमिक हेल्थ कवरेज पाने वाला पहला जो है देश का केंद्र शासित प्रदेश बन गया है माय डियर फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट योजना है वह है सेज प्रोडक्ट। देखिए, इसे ऋषि प्रोडक्ट मत कहिएगा, सेज प्रोडक्ट ही कहना ज्यादा सही है। सेज स्टैंड फॉर सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। इसमें होगा क्या, ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा टू प्रोवाइड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर द केयर ऑफ एल्डर्स थ्रू स्टार्टअप। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको स्टार्टअप के थ्रू जो भी उनकी आवश्यकता होती है उसको प्रोवाइड कराना। तो हमने देखा सेज परियोजना के बारे में, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन के लिए है। यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया और स्टार्टअप के माध्यम से बड़ों की देखभाल के लिए उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना जो है इस योजना का एम है, इस योजना का लक्ष्य है माय डियर फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्लान है सार्थक स्कीम, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। लॉन्च किया, हैज बीन लॉन्च टू इजिली इंप्लीमेंटेड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020, उसको बड़ी आसानी से इंप्लीमेंट कराने के लिए सार्थक स्कीम को लॉन्च किया गया है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ध्यान में रखना। इसका एम हमने जाना, स्पिन प्लान। स्पिन प्लान लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। क्या इसका लक्ष्य है? टू प्रोवाइड लोन्स टू पॉटर्स रजिस्टर्ड अंडर प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना। वैसे जो कुम्हार होते हैं जो प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं उनको लोन प्रोवाइड कराना स्पिन प्लान का लक्ष्य है। ये एक एक लाइन का था तो आप इजीली हिंदी में भी समझ सकते हो अपने से, तो इसीलिए मैंने इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं डाला माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। E100 प्रोजेक्ट क्या है? ये 2021 में लॉन्च किया गया पुणे में प्रधानमंत्री के द्वारा। एम क्या है? टू एस्टैब्लिश द नेटवर्क फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। इथेनॉल के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको E100 प्रोजेक्ट को लॉन्च करा गया है। मित्रा स्कीम, मित्रा स्कीम स्टैंड फॉर, इसका क्या लक्ष्य है? जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना उसमें इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना ही इसका लक्ष्य है और मेक इट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो हमने देखा मित्रा स्कीम। अब देख लेते हैं आहार क्रांति मिशन, काफी इंपॉर्टेंट है। आहार क्रांति मिशन अपने शब्दों से ही अपने लक्ष्य को ये प्रदर्शित कर रहा है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि कुछ कभी भी आप किसी टॉपिक को पढ़ो ना तो पहले मैं हमेशा बोलता हूं अपने एस्पिरेंट्स, जो भी एस्पिरेंट्स साथी हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको, कि कभी भी किसी टॉपिक को आप पिक करो पढ़ने के लिए तो पहले उसको तोड़ के कोशिश करो कि इसमें क्या हम अपने मन से क्या खोज सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आहार क्रांति मिशन अपने आप में अपनी परिभाषा को समाहित किए हुए है, तो कहीं ना कहीं आप उसका लक्ष्य भी जान जाओगे। इंश्योरिंग एक्सेस टू लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू पीपल नीड न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट।
जो भी लोकल फूड और फ्रूट्स वगैरह होते हैं, फल फूल, उसको जो है लोकली लोगों को अवेलेबल कराना, जिनको न्यूट्रिशंस और बैलेंस डाइट की आवश्यकता है, आहार क्रांति मिशन का लक्ष्य है। इसका मोटो क्या है? मोटो है उत्तम आहार उत्तम विचार, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। आरोग्य धारा 2.0 यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री मनसुख मंडाविया के द्वारा जो है इसे लॉन्च करा गया, मनसुख मंडाविया। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? टू इंक्रीज रीच ऑफ आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना तक लोगों की रीच मतलब उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आरोग्य धारा 2.0 लॉन्च करा गया है। ठीक है, अब है आयुष्मान CAPF स्कीम, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के लिए आयुष्मान भारत को एक्सटेंड करने के लिए जो है अमित शाह जी के द्वारा जनवरी 2021 में इस स्कीम को लॉन्च करा गया। ठीक है, अब डीजी सक्षम स्कीम, डीजी सक्षम मतलब डिजिटल का शॉर्ट फॉर्म है यह। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट प्लस माइक्रोसॉफ्ट के कोलैबोरेशन से इसे शुरू किया गया है। क्या ऑब्जेक्टिव है? टू ट्रेन द यूथ इन डिजिटल स्किल एंड प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट, और उन्हें रोजगार प्रदान करना तथा डिजिटल दुनिया से उनको साक्षर करना, उनको स्किल प्रदान करना जो है डीजी सक्षम का लक्ष्य है। तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। इसमें जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट प्लस माइक्रोसॉफ्ट के कोलैबोरेशन से इसे शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये था पूरे एक साल का जो कि 2021 और 2022 के इंपॉर्टेंट योजनाओं का, सेंट्रल स्कीम्स का कलेक्शन, जो आपके एग्जाम्स के लिहाज से, चाहे वह BPSC हो, BPSSC हो, BSSC हो और अदर बिहार गवर्नमेंट या अन्य अदर स्टेट्स का तैयारी करते हो, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको वीडियो का प्रेजेंटेशन और जो भी मैं कन्वे करना चाहता था वो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।